सो बेसिकली वी हैव डन विद क्रिएटिंग फंक्शंस एंड ऑल, ठीक है। तो आज अब हम लोगों ने फंक्शंस कैसे बनाते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो हम लोग ने देखा है, ठीक है। तो फंक्शंस, ये अगर मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है। सो बेसिक सिंटेक्स क्या होता है फंक्शन का मैंने वो बता चुका हूँ। अब उसको कॉल कैसे करते हैं वो हमें सीखना है, ठीक है। बिकॉज फंक्शंस तो बनाने आ जाएगा, बट कॉल करना इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। सो उसको भी हमें आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोगों ने फंक्शन बनाया, सो मैं यहाँ पे फिर से एक HTML का डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, HTML5 सिंटैक्स, ओके। और जैसे मैंने बताया है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को एज एन इंटीग्रेटेड और आउट और यू कैन से दैट अलग से एक शीट बना के भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेटेड में यूज़ करूँगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा अगर हम लोग बेसिक लेवल पे कोई भी चीज़ या फिर कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग लिया है। अब मैं लेट सपोज एक और फंक्शन यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। सो आई विल क्रिएट अ फंक्शन नेम्ड, ओके, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के यहाँ पे सिंटेक्स आ जाएगा। कोई एक फंक्शन लाइक ऐड का फंक्शन लेता हूँ मैं, ठीक है। इसमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ लाइक ए और बी, ठीक है। ए और बी वेरिएबल में डिक्लेयर कर लिया हूँ। अब ए और बी को मैं चाहता हूँ कि रिटर्न करे वो ए प्लस बी। सो मैं रिटर्न कराता हूँ इधर में, रिटर्न ए प्लस बी, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया। इसको कॉल कैसे करते हैं, कॉल करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। वी जस्ट ऐड, वी यूज़ ऐड कीवर्ड, ठीक है। ऐड कीवर्ड के बाद हम लोग ऐसा ब्रैकेट यूज़ करेंगे और जो ए और बी की वैल्यू होगी लाइक 10 होगी, ठीक है, 10 होगी और 20 होगी, ठीक है। मैंने उसको दिया है। अब हम लोग के पास ए बी की वैल्यू तो आ गई है। उसको हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा कि ए बी की वैल्यू को रखेगा कहाँ वो, बिकॉज यहाँ पे तो कोई हम लोग ने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू ले लेता हूँ एक्स के, एक्स इज इक्वल टू वार एक्स ले लेता हूँ, बिकॉज हमें वेरिएबल डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। वार एक्स इज इक्वल टू एड, एक्स इज इक्वल टू एड, और कौन से नंबर्स का ऐड, 10 प्लस 20 का ऐड, ठीक है। अगर मैं अब चाहूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा के मैं एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है, राइट। एक्स की वैल्यू को मैं यहाँ से प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू को मैं प्रिंट कराऊँ, इसको मैं रन करूँ इन द टर्मिनल, विल जस्ट ओपन इट अप एंड इसको मैंने रन किया तो यू कैन सी यहाँ पे 30 हमारा आंसर आ रहा है, नो डाउट, ठीक है। सो ये यू कैन सी दैट कि ऐसे हम लोग 30 को प्रिंट करा सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एक फंक्शन का सिंपल सा सिंटैक्स है, फंक्शन बनाया, ठीक है। उस फंक्शन को हम लोग ने ये एक वेरिएबल एक्स की और यू कैन से दैट ऐड कीवर्ड की सहायता से उसको हम लोग ने कॉल किया है, ठीक है। तो कॉल करना बहुत ज़्यादा ईजी है, जैसे हम लोग ने सी में किया है, सी प्लस प्लस में किया है। सो उसी की तरीके से इसको भी कॉल करना, बस इसमें हम लोग को एक्स्ट्रा एक चीज़ लगेगी, एक वेरिएबल लगेगा जो उसकी वैल्यू आएगी उसको स्टोर करने के लिए, और एल्स सब कुछ सेम है, ठीक है। सो आई थिंक इतना समझा होगा तुम्हें कि कैसे एक वेरिएबल को कॉल करते हैं, ओके। कैसे एक फंक्शन को कॉल करते हैं, कैसे एक फंक्शन बनाते हैं, इन द सेंस कैसे बनाते हैं, कैसे उसे कॉल करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमें निकल के आता है, दैट इज स्कोप वेरिएबल्स, ठीक है ना। वेरिएबल्स तो हम लोग ने देखा है। अब वेरिएबल्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं टाइप को हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो वेरिएबल स्कोप्स, सो एक होता है लोकल स्कोप, एक होता है फंक्शन स्कोप, और एक होता है ग्लोबल स्कोप। तो नाम से ही तुम लोग को एक्चुअली में आइडिया आ जाएगा कि इन लोग का काम क्या रहता है। तो लोकल स्कोप आर व्हाट, कि वेरिएबल कैन बी यूज्ड इनसाइड सम, यू कैन से दैट फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, अगर लेट ए लिया है, क्या लिया है, लेट ए, तो ये जो है वेरिएबल वो सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर ही वर्क करेगा, ना कि कहीं और, ठीक है। ये फंक्शन मैंने एवरेज बनाया है, ठीक है, और मैंने लेट ए लिया है, ठीक है। तो ये एक लोकल वेरिएबल है, क्या है, लोकल, लेट इज ए लोकल वेरिएबल, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू 10, तो ये हमारा एक लोकल वेरिएबल है जिसको हम लोग लेट से डिफाइन करते हैं, और वो एक फंक्शन के अंदर ही वर्क कर सकता है, ना कि उसके बाहर, ठीक है। और एक होता है हमारा फंक्शन वेरिएबल। फंक्शन वेरिएबल इज व्हाट, कि लेट ए मैंने लिया, वार बी लिया, ठीक है, कौन सी लिया, तो इस फंक्शन वेरिएबल कहलाया जाए। तुम लोग उसको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करो, फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर, मतलब अंदर ही वर्क करेगा, ना कि बाहर, ठीक है। यहाँ पे लेट ए है, मतलब क्या, कि ये सिर्फ फंक्शन के अंदर ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेट ए लो या फिर वार बी लो या फिर कौन सी लो, तो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही वर्क करेगा, चाहे लेट लो, चाहे वार लो, चाहे कॉन्स लो, ठीक है। अगर फंक्शन के अंदर है तो अंदर ही वर्क करेगा। लेकिन अगर ग्लोबल वेरिएबल्स लेते हो, लेट कार नेम वॉल्वो, तो मैंने इसको फंक्शन के बाहर लिया है, क्या, फंक्शन के बाहर। तो सिर्फ मोस्टली इन द सेंस दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है हमारा लोकल, ठीक है, और एक होता है हमारा ग्लोबल, ठीक है। लोकल एंड ग्लोबल। लोकल को हम लोग इन द सेंस फंक्शन वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है, इन द सेंस फंक्शन वेरिएबल भी उसको बोल सकते हो।
वेरिएबल को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके, जैसे लेट हो गया, ठीक है, वार हो गया, ठीक है, कॉन्स्ट हो गया, ठीक है, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट हो जाता है हमारा, लेट इज अ वेरिएबल, वार इज अ वेरिएबल। तो इससे हम लोग तुम लोग क्या कर सकते हो कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, उसमें उसकी इनिशियलाइजेशन और वैल्यूज पुट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट मीन टू से वेरिएबल स्कोप, ठीक है। इतना ज्यादा कुछ टफ नहीं है वेरिएबल स्कोप। तो तुम्हें इतना याद रखना है कि दो टाइप की वेरिएबल्स होते हैं, एक लोकल और एक ग्लोबल। लोकल अवॉर्ड कि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। ग्लोबल सा अवॉर्ड कि फंक्शन के बाहर, सो दैट सारे फंक्शन उसको यूज और एक्सेस कर पाए, ठीक है। सो दिस इज सिंपल, आई थिंक यू गॉट अंडरस्टैंड अबाउट दैट। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, विल डिलीट इट ऑल। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट इज होस्टिंग राइट अवे, ठीक है। तो अब होस्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो होस्टिंग इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट। होस्टिंग मतलब क्या कि किसी भी वेरिएबल को बिना डिक्लेयर किए यूज करना इज अ होस्टिंग, और बाद में उसको डिक्लेयर करना। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू 20, मैंने यहाँ पे var x नहीं किया है, हाँ सिंपल से मैंने एक वेरिएबल को x इज इक्वल टू 20 इनिशियलाइज कर दिया, उसकी वैल्यू को यहीं पे डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मैंने x को लिया ही नहीं है कभी, x की वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं किया। आगे तुम लोग ऊपर देखोगे तो x की वैल्यू को मैंने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने पहले x की वैल्यू बता दी, ठीक है, फिर मैंने क्या किए, x की वैल्यू को यूज भी कर लिया है, एलिमेंट डॉट एलिमेंट, ठीक है, x की वैल्यू को मैंने यूज कर लिया है, ठीक है। हेड में मैंने x की वैल्यू को यूज कर लिया है, ठीक है, और x की वैल्यू को मैंने बता दिया एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल में, ठीक है। अब var x का बाद में मैंने यूज किया है, क्या var x बाद में यूज किया है। ओके, मेरा माउस, ओके, var x को मैंने यहाँ पे बाद में यूज किया। तो दिस इज व्हाट इट्स मीन होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर आफ्टर इट्स बीन यूज्ड, ठीक है। तो अगर हम लोग एक वेरिएबल को उसको यूज करने के बाद डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लोग होस्टिंग बोलते हैं। इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली कैसे करेंगे ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो सिंपल सा तुम्हें स्क्रिप्ट में एक डॉक्यूमेंट बनाना है। सबसे पहले मैं एक h1 टैग ले लेता हूँ बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को h1 टैग लेना है बॉडी में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे h1 टैग ले लिया कि हमारा जो भी कंटेंट हुआ जावास्क्रिप्ट का वो h1 टैग में दिखे, तो उसके लिए मैं h1 टैग ले लिया है। और h1 टैग को मैं एक आईडी दे देता हूँ, आईडी कॉल्ड हेड, ठीक, आईडी दे दिया हेड की, ठीक है। अब इस आईडी से मैं इसको कॉल कर सकता हूँ यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मेरे को बताना है कि हाँ कि ये एक यू कैन से दैट h1 एलिमेंट है, तो मेरे को h1 एलिमेंट को ऊपर लेना पड़ेगा बिकॉज मेरा जावास्क्रिप्ट ऊपर है। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले हमारा h1 एलिमेंट यूज हो, एल्ट करके मैं इसको पूरा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। सो इट्स बीन अप साइड। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, I will just use the JavaScript command, like I will just say that x is equal to 20, ठीक है। x is equal to मैंने 20 या फिर 30 ले लिया, ठीक है, x is equal to 30 ले लिया। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक एलिमेंट बनाना है lm, ओके। lm की वैल्यू क्या होगी, lm इज विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, ओके, गेट एलिमेंट आईडी, गेट एलिमेंट आईडी। अब वो एलिमेंट आईडी क्या होनी चाहिए हमारे पास, एलिमेंट आईडी हम लोगों ने दिया था आईडी इज इक्वल टू हेड, यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट आईडी दिया था ना, आईडी इज इक्वल टू हेड, तो मैं यहाँ पे आईडी हेड लिख देता हूँ, HEAD, ठीक, ऐड दे दिया। अब ये हो गया हमारा, ठीक है, आईडी तो हमें मिल गया, अब उसमें पुट करनी है वैल्यूज। तो मैं एलिमेंट फिर से वही लूंगा जो मैंने यूज किया है, डॉट इनर एच टी एम एल, ठीक है। इनर एच टी एम एल जो हमारा होगा उसके अंदर का मैं उसको x डिक्लेयर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, x डिक्लेयर कर देता हूँ। तो देखो जो हमारा h1 टैग था वो हाईलाइटेड होके 30 आ गया, बिकॉज हम लोग ने इसके इनर एच टी एम एल में, ये जो इनर वाला पार्ट है ना, इसके अंदर हम लोग ने क्या डिक्लेयर कर दिया, x को, x की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। अब मैं जाके बाद में इसका var x ले सकता हूँ, var x, ठीक है। सो यू कैन सी मैंने उसको बाद में डिक्लेयर किया है, तभी भी हमारे को कोई यू कैन से दैट एरर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हुआ क्या, पहले सिंपल सा प्रोसेस ये है, मैं तुम लोग को बताने की कोशिश क्या करना चाहता हूँ कि मैंने h1 टैग यूज किया है, उसकी आईडी दी है हेड, ओके, और फिर मैं h1 टैग को क्लोज कर दिया। अब मैं स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब मैंने एक वेरिएबल को विदाउट डिक्लेयर किए यूज कर लिया है, मैंने एक वेरिएबल को विदाउट डिक्लेयर किए वार यू कैन से दैट एक्स, वार एक्स, और यहाँ पे हम लोग को पहले वार एक्स लिखना पड़ता है, लेकिन सिंपल सा मैंने उसको डिक्लेयर नहीं किया, सीधा एक्स इज इक्वल टू 30 कर दिया, मतलब विदाउट उसको डिक्लेयर किए यूज कर लिया है, ठीक है। अब तो मैंने उसको यूज तो किया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि उस यूज किए हुए वेरिएबल को मैं एक h1 में पुट करूँ, एक हेडिंग में पुट करूँ।
तो मैंने एक एलिमेंट लिया है, ठीक है। एलिमेंट को मैंने डॉक्यूमेंट आईडी से कुछ पास आउट किया, मतलब इसकी आईडी, मतलब h1 की आईडी ले ली है एलिमेंट में। अब उस एलिमेंट में इनर एचटीएमएल को मैंने एक्स कर दिया है। मैंने क्या किया, सिंपली सबसे पहले एक एलिमेंट क्रिएट किया, ठीक है। और एलिमेंट की आईडी मतलब क्या, उसका एड्रेस, यू कैन से दैट आईडी और एड्रेस दोनों सेम ही होता है। तो आईडी मैंने उसका h1 का लिया है, क्या लिया है, h1 का। और उस एलिमेंट आईडी से उसके इनर एचटीएमएल की वैल्यूज को मैंने चेंज किया है। तो पहले लाइन से हम लोगों ने उसकी आईडी पकड़ी है, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में किसी की भी आईडी चाहिए होगी तो तुम्हें आईडी से ही उसको गेट एलिमेंट आईडी से ही तुम लोग को उसको ढूंढना पड़ेगा। अब उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करना है तुम लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ये बात होती है, ठीक है। अगर मैं कुछ और भी इसके साथ कराना चाहूँ तो आई थिंक होस्टिंग समझा होगा। होस्टिंग इज नथिंग, जस्ट यूजिंग द वेरिएबल्स बिफोर इट्स बीन डिक्लेयर्ड। यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स यूज कर लिया और बाद में उसको डिक्लेयर किया, तो ऐसा भी हो सकता है, उसी को हम लोग होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। होस्टिंग नहीं, होस्टिंग तो तुम लोग आराम से समझ गया होगा, हाँ। लेकिन अगर तुम्हें किसी एक एलिमेंट है, HTML का एलिमेंट है, उसमें कुछ वैल्यूज डिक्लेयर करनी है तो कैसे करोगे, ठीक है। उसकी वैल्यूज को अगर चेंज करनी है तो कैसे करोगे, तो सिंपल से ट्रिक्स है ये सब जानने के लिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करूँ, टेक्स्ट बॉक्स नहीं, मैं चाहता हूँ कि बटन क्रिएट करूँ, ठीक है। बटन, ओके। बटन मैं बड़ा क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसको मैं h1 टैग में रखता हूँ। इट विल क्रिएट सम सेंस एज वेल। सो h1 टैग, ठीक है। h1 टैग मैं यहाँ पे एक बटन डालता हूँ, बटन, ओके। अब बटन की आईडी में देता हूँ कुछ, आईडी बट लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसका इनर एचटीएमएल मतलब इतना जो पार्ट है मुझे चेंज करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। क्या चेंज करना है, यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो कैसे यूज करोगे, सिंपल सा मैं यहाँ पे वार बट लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं होस्टिंग का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही उसको डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। वार मैंने बट लिया है, ठीक है। अब बट की वैल्यू में कुछ रख देता हूँ, लाइक बटन, ठीक है। दिस इज माय बटन, ठीक। ये हमारा एक्स की वार बट की, और यू कैन से बट की वैल्यू हो गई, बट नहीं, BO10 में लिख देता हूँ, ठीक है। बिकॉज नेम सेम हो जाएंगे तो इट विल क्रिएट सम एरर एज वेल, ठीक है। मैंने यहाँ पे वार बटन कर लिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक LM बट क्रिएट हो, ठीक है। LM बट मैंने बनाया है। अब LM बट में मैं क्या करता हूँ कि उसकी वैल्यूज को मैं कुछ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, ठीक है। पहले मैं एलिमेंट आईडी चाहता हूँ किसका, जो हम लोग ने बटन बनाया है। क्या एलिमेंट आईडी है, मैं यहाँ पे एलिमेंट आईडी बट लिखता हूँ, BUT, ठीक, सेमी कॉलन। नाउ व्हाट आई विल डू, लैम बट जो हम लोग ने डिक्लेयर किया है उसके अंदर, और यू कैन से दैट लैम्बट डॉट इनर एचटीएमएल कर सकता हूँ मैं, इनर HTML, ठीक। इनर HTML को मैं इज इक्वल टू कर देता हूँ किसके, हम लोगों ने बटन यूज किया था तो बट ए, ठीक। सो आई थिंक इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए, बट एरर आ रहा है बिकॉज हम लोग को अभी भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला है। विल जस्ट डू समथिंग मोर इन दिस। विलोड नहीं आ रहा है, ठीक है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा बटन है इसको पूरा हटा के हम लोग h1 एलिमेंट में यूज करते हैं, बिकॉज ये नेक्स्टिंग हो गया, आई थिंक, या राइट, ये नेक्स्ट हो गया h1 एलिमेंट के अंदर, इसकी वजह से इसका आउटपुट आ नहीं रहा है, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू, इसमें कुछ कर सकते हैं हम लोग, बटन बट, ओके, वार दिस इज द बटन, ओके। मैं चाहता हूँ तो इसको मैं एक चीज कर सकता हूँ, ओके, ओके, ये मैंने कर दिया है वार बटन को, बटन इनर लेपर्ड डॉट इनर HTML, कंट्रोल सेव। अभी भी कुछ डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और रखूँ, फॉर एग्जांपल कोई नंबर रखता हूँ, ओके, सपोज 30 रखता हूँ, 30 आया, नहीं आया इनर HTML। इफ आई जस्ट राइट GH आ रहा है बट इनर HTML नहीं आ रहा है, okay. We'll just remove the h1 tag from there. We'll only take button id but, okay, बट मैंने लिया है, कंट्रोल S किया है, रिलोड किया है, बटन इज 30,
leopard dot inner html. I don't think element dot inner html. ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बट तभी भी नॉट कमिंग। चलो ब्राउजर में देखते हैं, शायद से कोई एरर हो। रिलोड, नॉट कमिंग। ठीक है, चलो किसी और के ऊपर ट्राई करते हैं। आई थिंक बटन के ऊपर उतना वर्क नहीं करेगा ये। ओके, सो मेरा माउस। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट इट ओवर देयर कि एक वार बटन है। ओके, मैं वार नेम, ठीक, वार नेम में यूज कर रहा हूँ और नेम की वैल्यू में कुछ दे देता हूँ विकास सिंह। ठीक, और मैं यहाँ बटन की जगह पे एक h1 टैग ले लेता हूँ। ठीक है, h1 टैग। ओके, h1 टैग की आईडी में दे देता हूँ हेड। ओके, अब इस हेड से हम लोग इसका इनर एचटीएमएल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बट की जगह मैं हेड रख देता हूँ, हेड। ओके, एंड नाउ आई विल जस्ट यूज द नेम ओवर देयर, नेम। तो सेव, आई विल थिंक अब आना चाहिए। ओके, lm अभी भी सेम प्रॉब्लम, lm। ओके, नाउ इट्स क्लियर टू दिस। अभी भी नहीं आ रहा है। नेम को मैं 30 करूँ तो अभी भी नहीं आ रहा है। व्हाट्स इज गोइंग ऑन? ओके, लेट मी जस्ट सी दैट व्हाट्स द प्रॉब्लम ओवर देयर। ओके, यहाँ पे हेड मैंने नहीं किया था। अब अभी भी नहीं, वार नेम which is use semicolon there, semicolon there, inner html को मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, html। ओके, inner html 30। ओके, दिस इज द थिंग, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिक सा थिंग है इसमें। मैंने क्या किया है यहाँ पर, सिंपल सा देख लो, एरर्स आते रहते हैं नो डाउट। मैंने यहाँ पे एक h1 टैग लिया हेड करके। ठीक है, हेड करके h1 टैग लिया, उसकी आईडी हेड दी है। ठीक है, अब उसके इनर एचटीएमएल मतलब ये वाले पार्ट को मुझे चेंज करना है। तो मैंने एक वार नेम लिया है, तो नेम में एक्चुअली मैं डाल देता हूँ अभी, बिकॉज अब तो एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विकास सिंह डाल देता हूँ इन दिस। ओके, ओके, विकास सिंह। ओके, तो स्पेसेस उसने ले लिए। ठीक है ना, और आई विल डू, मैंने यहाँ पे क्या किया है, बेसिक सा थिंग है कि मैंने एक h1 टैग यूज किया है हेड करके, उसका आईडी दिया मैंने हेड। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट की मदद से उसका इनर एचटीएमएल हमें चेंज करना है। ना व्हाट आई विल डू, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है नेम करके, और उसका नाम मैंने कुछ वैल्यू रखा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि एलिमेंट क्रिएट हो, और एलिमेंट से मैं उसका पहले आईडी लूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी। तो एलिमेंट हमारा क्या है, h1 टैग है, उसकी आईडी क्या है, हेड है। तो मैंने इसको पॉइंट आउट कर लिया। उसको पॉइंट आउट करने के बाद उसका मैं lm डॉट इनर एचटीएमएल चेंज करना सकता हूँ। तो मैं lm डॉट इनर एचटीएमएल करता हूँ, और वहाँ पे मैंने उसका वेरिएबल क्या डिक्लेयर कर दिया है, नेम। अब जो नेम में वेरिएबल्स होंगे हमारे इनर एचटीएमएल में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से तुम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हो नो डाउट। ठीक है, जैसे हम लोग ने बटन वाला पार्ट किया था उसको हम लोग फिर से कर सकते हैं नो डाउट, बिकॉज अब तो एरर नहीं आना चाहिए ऑफ कोर्स। सो मैं यहाँ पे फिर से बटन को ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से इसको अनकमेंट करता हूँ बटन को, बट ओके। अब मैं एक और एलिमेंट बनाता हूँ। एलिमेंट यहाँ पे एक था, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सो एल्ट कंट्रोल एल्ट और नीचे ले लूँगा ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मैं बट कर दूंगा, बस। ओके, ना व्हाट आई विल डू, यहाँ पे नेम की जगह पे मैं लिख देता हूँ बटन। वार मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पर वेरिएबल, वार बटन। ओके, वार बटन, and now what I will do, just save something in that, so button. Okay, now I will just get the inner HTML as button. Okay, so देख सकते हो ऑब्जेक्ट HTML बटन एलिमेंट, ऑब्जेक्ट HTML बटन एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है ऑब्जेक्ट क्या है हमारा HTML,
और उसका बटन जो है वो एलिमेंट है, ठीक है। सो हियर यू कैन से दैट कि यहाँ से तुम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स की, और यू कैन से दैट एलिमेंट के वैल्यूज को डिफर या फिर चेंज कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, ना इतना समझा होगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। होस्टिंग हमारा हो गया। होस्टिंग क्या होता है कि यूजिंग अ वेरिएबल बिफोर इट्स बी डिक्लेयर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड उसका जस्ट यू कैन से दैट अपोजिट होता है। स्ट्रिक्ट मोड में तुम लोग अनडिक्लेयर वेरिएबल्स को यूज नहीं कर पाओगे। अनडिक्लेयर वेरिएबल्स को यूज नहीं कर पाओगे। कैसे नहीं कर पाओगे? तुम लोग को इसको कैसे यूज करना है? यूज स्ट्रिक्ट करके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सिंपल सा हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो आई विल जस्ट टेक एन एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, उतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाऊँ और यूज़ स्ट्रिक्ट करके एक बनाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूज़ स्ट्रिक्ट करता हूँ, ठीक। यूज़ स्ट्रिक्ट। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल, यहाँ पे बटन है तो इन दोनों को ही मैं गायब कर देता हूँ। ओके, यूज़ स्ट्रिक्ट मैंने किया है। ओके, सेव, रिलोड। ओके, यूज स्ट्रिक्ट किया है। v की वैल्यू मैं 10 देता हूँ, 20 देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे v की वैल्यू को डिक्लेयर नहीं किया है, v वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। तो यूज स्ट्रिक्ट में उसका उल्टा आना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, मैं चाहता हूँ कि वो v की वैल्यू को कर दे प्रिंट। ओके, v की वैल्यू को कर दे प्रिंट। अब देखोगे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट वी की वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश की है तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, बिकॉज वी की वैल्यू एक्चुअली में प्रिंट हुई ही नहीं। क्यों? बिकॉज उन्होंने यहाँ पे यूज स्टिक किया है। यूज स्टिक को मैं कमेंट आउट करता हूँ तो देखोगे प्रिंट हो गया। क्या हो गया? प्रिंट हो गया। सिंपल सी बात है। तो यूज स्टिक से तुम लोग को क्या सीखने को मिलेगा कि अगर तुम लोग यूज स्टिक कर रहे हो तो तुम लोग अनडिक्लेयर वेरिएबल, जो डिक्लेयर नहीं है वेरिएबल, उसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही आज यूज स्टिक को गायब किया तो यहाँ पे हमारा 20 की वैल्यू आ गई। फिर से इसको मैं कमेंट करता हूँ, 20 हमारा चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? बिकॉज वी आर यूजिंग स्ट्रिक्ट मोड। ओके, सो आई थिंक स्ट्रिक्ट मोड समझा होगा, उतना ज़्यादा कुछ डाउट नहीं होना चाहिए स्ट्रिक्ट मोड में। नेक्स्ट पे चलते हैं, जेएस ऑब्जेक्ट्स। हाँ, अब जावास्क्रिप्ट में भी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उतना ज़्यादा कुछ इसमें हेडेक वाली बात नहीं है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में। तो सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है। अगर तुम लोग जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट सीख रहे हो तो एक कॉन्स करके तुम्हें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो कॉन्स मैंने कार बनाया है, ठीक है। कॉन्स मैंने क्या बनाया है? कार बनाया है, ठीक है। और कार को मैंने टाइप दिया है, कुछ क्या दिया है? टाइप, ठीक है। अब उस टाइप में मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए। कार एक क्लास है, क्या है? इट्स अ क्लास। और उसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए, टाइप बनाया है, मॉडल बनाया है, कलर बनाया है। टाइप में तुम लोग क्या बोल सकते हो कि वो फेट है, ठीक है। मॉडल है बोलेनो, ठीक है। कलर है वाइट। तो ऐसे ऐसे करके तुम लोग उसको क्रिएट कर सकते हो। उसको कॉल करना भी बहुत ज़्यादा इजी है, नो डाउट, ठीक है। इसको तुम लोग आराम से कर पाओगे। कैसे करना है? चलो इसको करके ही देखते हैं। वेरी इजी है, तो ज़्यादा कुछ इसमें टफ वाली बात नहीं है। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और 3 4 या फिर 3 में एक हेडर h1 टैग्स बनाता हूँ, ठीक है। मैं 3 ऐसे बनाऊंगा और कुछ आईडी दूंगा उसकी, ठीक है। आईडी में लेट सपोज दे देता हूँ h1। ओके, आईडी मैंने h1 दे दिया है। इसी को मैं जस्ट नीचे ले लूँगा 3 बार, ठीक है। और यहाँ पे दे दूंगा h2 और यहाँ पे दूंगा h3। दैट्स इट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। चलो एक क्लास बनाते हैं। सो कॉन्स्ट क्लास, कॉन्स्ट लेट सपोज मैं बनाता हूँ बाइक, ठीक। कार बनाता है, यहाँ पे बाइक बनाता हूँ, ठीक है। बाइक इज इक्वल टू एक क्लास है। अब बाइक का टाइप क्या है? ठीक है, बाइक कलर ले लेते हैं, बाइक मॉडल, यू कैन से दैट ब्रांड ले लेते हैं, ठीक है। ब्रांड, ठीक है। ब्रांड क्या है हमारा? ब्रांड इज व्हाट? ब्रांड इज, लेट सपोज ब्रांड इज होंडा, ओके। और क्या है? मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, लाइक कलर। कलर, कलर क्या हो सकता है हमारा? कलर लाइक ब्लैक, ब्लैक, ओके। नाउ एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, लाइक मॉडल, ओके। मॉडल क्या है हमारा? मॉडल इज 2016, ठीक है। तो ये हमारा क्लास बन गया, ठीक है। क्लास बन गया, उसके ऑब्जेक्ट बन गए। उसको कॉल कैसे करने? सिंपल सा है, मैं एक एलिमेंट बनाता हूँ, एलिमेंट, ठीक है। और एलिमेंट में कुछ वैल्यू मैं डिक्लेयर करता हूँ, गेट एलिमेंट आईडी। पहले तो आईडी ले लेता हूँ, मेरे को प्रिंट कराना है तो मैं गेट एलिमेंट आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको तुम लोग सिंपल से प्रिंट कराना चाहो तो वैसे भी करा सकते हो। कैसे? डॉक्यूमेंट डॉट से, ठीक है। डॉक्यूमेंट, आई थिंक मेरा पीसी कुछ ज़्यादा ही हैंग कर रहा है, क्यों ऐसा?
Okay, it's been using so much of. Why is it so? Who is that using these things? ब्राउजर भी ऑन है ना, इसकी वजह से शायद। ओके, इसको मैं कट कर देता हूँ। ओके ना, चलो चलते हैं फिर से अपने कोड एडिटर पे। ना व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैंने बाइक ले लिया है, ठीक है, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ले लिए। तो मैंने जो टाइपिंग दी है ना, ब्रांड हो गया, कलर हो गया, मॉडल्स हो गए, उसके ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि अब मैं ये इसमें बनाना, इसमें मुझे प्रिंट कराना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके, ठीक है, मैं इसको सिंपली प्रिंट भी करा सकता हूँ। कैसे कैसे बाइक उन्होंने बनाई थी डॉट। अब बाइक में क्या तुम्हें प्रिंट कराना है, पहले तो मैं ब्रांड प्रिंट कराता हूँ, तो ब्रांड होंडा आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं ब्रेक भी करा सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा मैं एक और फिर से दूसरा करा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेरे को कोलन देना पड़ेगा, ओके, नो डाउट, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मैं दूसरा चीज बाइक डॉट ब्रांड तो हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि कलर प्रिंट हो, ठीक है, तो ब्लैक हो गया, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे जस्ट बाजू बाजू में आ गया। तो मैं यहाँ पे एक और चीज यूज कर सकता हूँ, ब्रेक करके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक। अंदर मैं ब्रेक टैग यूज कर लेता हूँ, एक BR टैग, ठीक। तो देखोगे तुम्हारा जो होंडा और ये था वो नीचे आ जाएगा ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे तुम्हें इसको कोटेशंस में देना पड़ेगा, तब वो नीचे आएगा, और ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। होंडा और ब्लैक, ठीक है, वो नीचे ऊपर आ गया। तो वैसे तुम लोग इसका मॉडल भी प्रिंट करा सकते हो। कैसे, सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है। ये वाले चीज़ को मैं एक और ले लेता हूँ, बिकॉज इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। एक और मैं नीचे ले लिया है, इसको और नीचे ले लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा एक और प्रिंट हो, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक। राइट में क्या कराना चाहता हूँ, बाइक कलर हो गया, बाइक डॉट बाइक डॉट मॉडल प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। सो इट इज मॉडल, दैट्स इट। तो ऐसे तुम लोग उसको प्रिंट करा सकते हो यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स बनाना भी बहुत ईजी है, उनको कॉल करना भी बहुत ईजी है। बस क्लास और उसके बाजू में डॉट लगा के किसको कॉल करना है, उसके ऑब्जेक्ट को। आई थिंक तुम लोग को इसका कॉन्सेप्ट, और इसका यू कैन से दैट कैसे सिंटैक्स होता है वो पता चला होगा। कॉन्स्ट यूज करना है अगर तुम्हें कोई भी क्लास बनाना है, क्लास का नाम पहले होगा, ठीक है। फिर इज इक्वल टू करके यू कैन से दैट कर्ली ब्रेसेस में पहले तो उसका ऑब्जेक्ट का नेम देना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू देनी है, फिर ऑब्जेक्ट का नेम देना, ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ऑब्जेक्ट का नेम एंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ठीक है। उसको कॉल कैसे करना है, क्लास के नेम डॉट करके जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट का नेम दिया होगा वो तुम्हें प्रिंट करना, उसके एट्रीब्यूट तुम्हें स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। सो दैट्स वेरी इजी, जावास्क्रिप्ट उतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ओके। जेएस ऑब्जेक्ट समझा होगा। डायलॉग बॉक्सेस नाउ, सो डायलॉग बॉक्सेस क्या होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो डायलॉग बॉक्सेस आर व्हाट, कि जब तुम लोग किसी भी यू कैन से दैट किसी भी बटन को क्लिक करते हो, ठीक है, लेट्स सपोज ये तुम्हारा बटन है, उसको तुम कभी क्लिक कर सकते हो, तो ब्राउजर के ऊपर से एक पॉपअप आता है, डू यू वांट टू कंफर्म, डू यू वांट टू सेव, डू यू वांट टू येस और नो, ठीक है, येस लिखा हुआ रहेगा, नो लिखा हुआ, उसको हम लोग डायलॉग बॉक्सेस बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली 3 टाइप के डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, एक होता है अलर्ट डायलॉग बॉक्स, दूसरा होता है कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स, तीसरा होता है प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। अलर्ट मतलब तुम्हें कुछ वार्निंग देगा, कंफर्मेशन येस और नो में पूछेगा, येस और नो, डू यू वांट टू कंफर्म और नॉट, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स क्या करेगा, तुम्हें डायलॉग बॉक्स भी आएगा, उसके अंदर तुम्हें कुछ इनपुट देना है। क्या देना है, इनपुट देना है। कैसे होगा ये सब कुछ एक एक एग्जांपल की तरफ से देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे पूरा डायलॉग बॉक्सेस का एक एक एग्जांपल दिया है। तो व्हाट आई विल डू, विल कोड ऑल दिस थिंग्स सो दैट तुम्हें अच्छे से समझे कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। सो बेसिक सा सिंटैक्स है, लेट्स गो विद इट, ओके। सो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सिंटैक्स समझ लो, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है सिंटैक्स में। बस तुम्हें डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने हैं, उसको क्लिक करते समय अलर्ट, वार्निंग और यू कैन से दैट कंफर्मेशन करने को आए, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, जस्ट सबके लिए एक अलग से फंक्शन बनाने हैं। अगर तुम्हें अलर्ट के लिए बनाना है तो ये तुम्हारा फंक्शन होगा, और फिर बाद में उसको बटन से लिंक कर देना है, ठीक है, अलर्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। तो फंक्शन क्या बोलता है कि तुम्हें एक वॉर नाम का फंक्शन बनाना है, वॉर में अलर्ट डालना है, और दिस इज द वार्निंग मैसेज, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दिस इज द वार्निंग मैसेज, ठीक है। सो पहले अलर्ट का बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है, उतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें, ठीक है। मैं स्क्रिप्ट को पूरा गायब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक।
और यहाँ से मैं इस h1 टैग को भी गायब कर देता हूँ। मैं एक बटन टैग बनाता हूँ, बटन, ठीक है, और बटन की आईडी रखता हूँ मैं, आईडी इज वॉट, वॉर, वॉर, ओके, वॉर, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू, आईडी वॉन लिख दिया मैंने, ओके, आईडी वॉन नहीं, आईडी वॉन तुम्हें नहीं लिखना, आईडी यहाँ पे निकालनी नहीं है, ठीक है, आईडी नहीं, तुम्हें यहाँ पे वन क्लिक करके यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से सिंपल सा जावास्क्रिप्ट यूज़ करो, ठीक है। तो वॉन के लिए करना है तो तुम लोग को फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन मैंने बना दिया है वॉन करके, ठीक। वॉन में कुछ पैरामीटर्स नहीं रहेंगे बिकॉज कोई पैरामीटर्स देने नहीं है हमें, ठीक है। मैं अलर्ट का टैग का यूज़ करूँगा। अलर्ट, क्या अलर्ट देना है तुम्हें? मैं अलर्ट देना चाहता हूँ, दिस इज द वार्निंग फॉर यू, ठीक है, दिस इज द वार्निंग फॉर यू, एक्सक्लेमेटर मार्क, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कुछ नहीं लिखूंगा, दिस इज द वार्निंग, सिंपल सा सिंटैक्स है, सेमीकोलन लगाऊंगा, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा चीज़ है, अब मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ कि इसको मैं कॉल कर सकता हूँ अपने जो हम लोगों ने बटन बनाया था। कैसे कॉल करोगे, यहाँ पे बटन के अंदर वन क्लिक लिखोगे, एक बार क्लिक करने पे वो क्या आना चाहिए, वन ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में यहाँ पे टाइप करता हूँ तो आएगा, ठीक है। ऑन क्लिक में मैं वॉन करके अपने फंक्शन को करता हूँ कॉल और सेमीकोलन देता हूँ, सेव करूँगा, ठीक है। इस ब्राउज़र में ओपन नहीं होगा वो बेसिकली, ठीक है, तो मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, सो इट विल टेक सम टाइम, ओके। हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया है, तो मैंने नहीं था आई थिंक, ठीक है। सो बटन को नेम देना पड़ेगा तुम्हें, ऑफ कोर्स। देखो डॉक्यूमेंट तो आ गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये जो बटन है उसमें कुछ नेम दे देता हूँ, बटन क्लिक मी, ठीक है। आई विल जस्ट राइट क्लिक मी, ओके। और यहाँ पे देखो क्लिक मी आ गया करके, चलो फिर से ब्राउजर पे चलते हैं, ठीक है। इसको मैं फिर से रिलोड करता हूँ, क्लिक मी आ गया। जैसे इसको क्लिक करूंगा यू कैन सी दैट दिस इज अ वार्निंग मैसेज फॉर यू, ओके, क्लिक करना है, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट अलर्ट और डायलॉग बॉक्स, यू कैन सी दैट ये हमारा फर्स्ट डायलॉग बॉक्स है, दैट इज अलर्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अलर्ट डायलॉग बॉक्स आई थिंक समझा होगा कैसे करना है, सिंपल सा सिंटैक्स है, फंक्शन बनाना है वॉन नाम करके, उसमें अलर्ट का मैसेज लिखना है, दैट्स इट। और तुम्हें एक बटन बनाना है, वहाँ पे ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट होता है हमारा, ऑन क्लिक पे तुम्हें उस फंक्शन को कॉल कर देना, फंक्शन को कॉल करना, so मैंने बताया था कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी बेसिक सिंटैक्स फॉर कॉलिंग द फंक्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हो गया आई थिंक, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज ओके, वी आर डायलॉग बॉक्सेस। डायलॉग बॉक्सेस में हमें नेक्स्ट पे चलना है, दैट इज कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स में। कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स का भी सिंपल सा सिंटैक्स ये भी समझ लो, कंफर्मेशन में भी हमें फंक्शन बनाना है, ठीक है। लेकिन उसमें कंफर्मेशन में दो चीजें हो सकती है, या तो येस या तो नो, या तो येस या तो नो, तो उसकी वजह से हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। वेरिएबल यहाँ पे रिटेबल लिया मैंने, ठीक है। और इसको मैंने कंफर्म किया है, डू यू वांट टू कंफर्म और कंटिन्यू, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है और कंफर्म करके यहाँ पे मैंने टैग यूज किया उसके ऊपर, ठीक है। नाउ अब अगर रिट्रेबल ट्रू हुआ तो वो राइट करके यूजर वांट्स टू कंटिन्यू, और फॉल्स हुआ तो डोंट वांट्स टू कंटिन्यू, रिटर्न फॉल्स और रिटर्न ट्रू। तो इसको हम लोग करके देखेंगे, सिंपली गो टू द एडिटर, फिर से जावास्क्रिप्ट को हम लोग एम्प्टी करते हैं, ठीक है। और बटन की जगह पे हम लोग खाली रखते हैं, ऑन क्लिक को मैं खाली रखता हूँ इधर, ठीक है। ऑन क्लिक को मैं जस्ट एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन का नाम देता हूँ गेट कन्फर्म, ओके। और यहाँ पे कोई वेरिएबल्स नहीं रहेंगे, ठीक है। और नीचे में एक वार रेट वीएल करके एक नेम देता हूँ, और इसमें मैं कन्फर्म करके एक टैग में लिखता हूँ, डू यू वांट टू कन्फर्म, ओके, डू यू वांट टू कन्फर्म और नॉट। यहाँ पे मैंने var टेबल में डू यू वांट टू कन्फर्म और नॉट लिख दिया है, ठीक है। इफ, अब मैं यहाँ पे इफ टैग का और इफ कंडीशनल का यूज करूंगा। इफ कंडीशन में हमारा C++ जैसा सेम ही है, नो डाउट। इफ जो हमारा रेट वीएल है इज इक्वल टू ट्रू है, ट्रू है, ठीक है। तो हम लोग को डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना है,
डॉट राइट यूजर wants to continue, दैट्स इट। ठीक है, यूजर wants to continue, और एल्स हम लोग को रिटर्न करना है ट्रू। ठीक, दैट्स वेरी सिंपल। और इफ है तो एल्स भी लगाना पड़ेगा, बिकॉज दो कंडीशन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। ठीक है, एल्स, मैंने कुछ ज़्यादा ही एल्स लगा दिया है, फिर मैं एल्स लगाता हूँ। एल्स राइट, एल्स यू कैन से दैट राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूजर don't wants to continue, that's it, continue, okay, so that's it। यहाँ पे मैं रिटर्न फॉल्स ले लेता हूँ। ठीक, वेरी इजी, दैट्स इट। ये हमारा कोडिंग वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं सीधा गेट कन्फर्म को यहाँ पे अपने वन क्लिक में कॉल कर लेता हूँ। हमारे गेट कन्फर्म वेरिएबल को मैंने कॉल कर लिया। दैट्स वेरी इजी। अब मैं चलते हैं फिर से ब्राउज़र के ऊपर और क्लिक में करता हूँ मैं इसको रिलोड करके एक बार। क्लिक मी इट्स नॉट वर्किंग, कोई गलती हुई है। ट्रेवल नो डाउट ट्रू है तो डॉट राइट, ओके, कोई गलती तो नहीं हुई है। गेट कन्फर्म रेटबल, ओके, नॉट शोइंग रेटबल होगा यहाँ पे, ओके। कंट्रोल एस करूँगा, फिर से चलते हैं, रिलोड करते हैं इसको। अब भी नहीं आ रहा है, व्हाई इज इट सो? गेट कंफर्मेशन, गेट कंफर्म डू यू वांट टू कंटिन्यू रेक्टेबल, ओके, ट्रू, वेयर इज द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। सेव किया है मैंने, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो देख लेते हैं। फॉल्स की जगह पे प्रॉब्लम, व्हाई इज इट सो? हाँ, यहाँ पे रिटर्न मैंने लिखा है, रिटर्न, ओके, अब सही है। क्लिक करने पे अब आना चाहिए, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है, सही है। ठीक है, तो मैं जैसे क्लिक करूँगा, इसको एक बार रिलोड करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करूँगा यू कैन से दैट डू यू वांट टू कंफर्म करके एक डायलॉग बॉक्स आया, और येस और नो हो सकता है। कैंसिल तो यूजर डोंट वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, इसको मैं फिर से रिलोड करूँगा, अब करूँगा ओके तो यूजर वांट्स टू कंटिन्यू, दैट्स इट। ठीक है, सो वेरी इजी, आई थिंक इतना समझा होगा। डायलॉग बॉक्स और कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स भी सेम करेंगे, वार एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, और प्रॉम्प्ट करके लिखेंगे। पहले हम लोग अलर्ट यूज करते थे, दूसरे में कंफर्म यूज करते थे, ठीक है, और तीसरे में प्रॉम्प्ट यूज करना, एंटर नेम योर नेम हियर, ठीक है, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू हैव एंटर दिस नेम। ठीक है, सो वेरी इजी, इसको भी करके देखते हैं। सिंपल सा, मैं जो हमारा स्क्रिप्ट वाला पार्ट है उसको फिर से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर किया मैंने यहाँ से स्क्रिप्ट वाले पार्ट को, एज इट इज जैसे हमने किया था वैसे ही करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बटन में फिर से ये जो मैंने फंक्शन कॉल किया था इसको भी क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, दैट्स बीन क्लियर। नाउ व्हाट आई विल डू, अब हमें प्रॉम्प्ट के लिए डायलॉग बॉक्स बनाना, उसके लिए भी हम लोग को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन क्या बनाया मैंने, प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट को मैंने कोई पैरामीटर्स पास नहीं होंगे इसके लिए भी। ठीक है, तो वार मैंने प्रो बनाया। ठीक है, वार प्रो इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट लिखता हूँ मैं। प्रॉम्प्ट आ गया मेरे पास। प्रॉम्प्ट में एंटर योर नेम, ठीक, और इसके जस्ट बाजू में उसका जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो रहेगा योर नेम हियर। ठीक है, योर नेम, आई न्यू कि पोस्टिक में आएगा नेम हियर। ठीक है, इसको मैं कोटेशंस में दे देता हूँ, उसके लिए कोटेशंस, ओके। नाउ ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ये नेम ले लेगा वहाँ से प्रॉम्प्ट के लिए। अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन तभी भी तुम लोग कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट
मैं चाहता हूँ कि जो मैंने नेम एंटर किया है वो डॉक्यूमेंट में शो करे, ठीक है। सो यू हैव एंटर्ड, यू हैव एंटर्ड, ठीक, क्या एंटर किया हम लोगों ने, प्लस प्रो, प्रो में वो वैल्यू गई है ना, तो प्रो, प्रो, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आ गया है, ठीक है। जस्ट क्लोज इट आउट। इसको मैं अगर रन करूँ अभी इन द ब्राउज़र, वेयर इज द ब्राउज़र, लेकिन सबसे पहले हमें इसको कॉल करना पड़ेगा हमारे बटन में, तो बटन में इसको कॉल नहीं किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, ओके, और दिस साइन, दैट्स इट। इसको मैं सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र में चलते हैं, इसको रिलोड करते हैं, ठीक है। एंड इसको क्लिक करेंगे, क्लिक क्लिक हो जा, नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम फिर से आ गई है। ओके, प्रॉम्प्ट ओके है, प्रॉम्प्ट, प्रो प्रॉम्प्ट रेटवेल, नाम चेंज करके देखते हैं, रेटवेल, सेव करता हूँ, क्लिक हेयर। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ प्रॉब्लम है देखना पड़ेगा। रेटवेल, वहाँ रेटवेल प्रॉम्प्ट लिया है मैंने, नो डाउट यहाँ से तो क्लियर है। ये वैल्यू आई थिंक मे बी ये एक कीवर्ड है पहले से जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज प्रॉम्प्ट करके भी कीवर्ड होता है और ये भी कीवर्ड होता है, दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। सो इसकी वजह से ये नाम हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज फंक्शन और एक कीवर्ड की वैल्यू चेंज सेम हो जाती है तो फिर वो रन नहीं करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गेट वी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं गेट वी लिखता हूँ, ठीक है, गेट वी, दैट्स इट। सेव करता हूँ, ठीक है। अब रन होना चाहिए, नो डाउट हो गई। चलो देखते हैं इसको एक बार करके, होप सो हो जाना चाहिए, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नेम मांग रहा है, तो मैं लेट सपोज विकास, विकास सिंह लिख देता हूँ इसके ऊपर, विकास सिंह, ओके करता हूँ। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट आया नहीं वैसे, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू हैव एंटर दिस थिंग, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा बेसिक सा सिंटैक्स है, इफ यू आर गोना डू दैट थिंग, ओके, ओके करूँगा, विल नॉट शोइंग ऑन लो, ओके, वी हैव एंटर द टेबल, ओके। हाँ, यहाँ पे मैंने प्रो यूज़ किया, इसकी वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें रेट वल, यहाँ पे कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो, मैंने रेट टेबल आई थिंक वैसे मैंने नाम लिया, ठीक है। सो मैं फिर से क्लिक करूँ, विकास सिंह फिर से डालूँ, ठीक, ओके करूँ तो आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द डायलॉग बॉक्सेस, 3 डायलॉग बॉक्सेस समझे होंगे, इसके नोट डाउन कर लेना। हाँ, एग्जाम में कोड लिख के आओगे तभी फुल मार्क्स मिलते हैं, भले ही थ्योरी में कुछ ना लिखो, एक कोड चिपका के आना, ठीक है। चाहे C++ हो, चाहे कुछ भी, कोड आ गया तो कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोड समझ लो, कोड है लाइक इट्स अ कॉन्सेप्ट, लाइक अगर तुम्हें कोड लिखने आ गया तो तुम्हें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ओके। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, डायलॉग बॉक्सेस हो गया हमारा, ठीक है। Now next is void keyword. The last topic is chapter ka. We'll see next chapter. Okay, in next lecture. So now what do you mean by void keyword? ठीक है, so void keyword is what? It's a very important keyword when used means return a value, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि void का मतलब तुम्हें पता है कि कोई वैल्यू तुम्हें रिटर्न ना करे, उसको हम लोग void keyword बोलते हैं, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हें कोई रिटर्न नहीं करती, ठीक है, इसकी वजह से इसको हम लोग void यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको कहाँ यूज कैसे करना है, ठीक है। सो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं अपने बटन में, जैसे हम लोग ने अलर्ट किया था तो उसमें रिटर्न कर रहा था कुछ ट्रू और फॉल्स, ठीक है, रिटर्न कर रहा था कुछ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग सिंपली अपने बटन में ही सब कुछ इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको करके देखेंगे हम लोग सिंपली। तो यहाँ पे मैं बटन में अपना इंटीग्रेट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि ए लिंक लेके उसको जावास्क्रिप्ट और उसमें वॉइड अलर्ट लिख सकता हूँ। वॉइड अलर्ट क्यों, अगर मैं वार अलर्ट लिखता तो वहाँ पे तुम्हारा कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ता उसे, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइड ले रहा हूँ कि उसको कुछ रिटर्न ना करे। अलर्ट, वार्निंग और क्लिक मी, दैट्स इट, ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं चलो देख लेते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक में हटा देता हूँ, ठीक है, ऑन क्लिक मैंने हटा दिया इधर से। बटन मैंने लिया है, उसके अंदर मैं करता हूँ एक हर्फ, एक लिंक टैग यूज करता हूँ ए, ठीक है। ए में मैं हर्फ देता हूँ जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट, ठीक, नो डाउट जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट की स्पेलिंग सही है, ओके सही है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वॉइड अलर्ट नाम का एक फंक्शन बनाओ, वॉइड अलर्ट। अब वो वॉइड अलर्ट में एक वैल्यू जाना चाहिए, और क्या वैल्यू रहना चाहिए, दैट इज दिस
is the warning. Okay, so that's very easy, no doubt. void alert हो गया, warning हो गया, यही आई थिंक void alert warning. ओके ठीक है, तो यहाँ पे डबल कोटेशंस यूज नहीं होंगे, यहाँ पे तुम लोग को सिंगल कोटेशन ही यूज करने हैं. ठीक, तो यहाँ से मैं पूरा हटा देता हूँ और सिंगल कोटेशंस में दिस इज द वार्निंग फॉर यू. ठीक, दैट्स वेरी इजी. अब यहाँ पे मैं क्लिक करते टाइम पे वॉर्न मैसेज, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि वॉर्न मैसेज है, जो हमने वार्निंग वाली डायलॉग बॉक्स है ना उसको वॉइड करके यूज किया सो दैट वो उतना रिटर्न ना करे. ठीक है, तो कोई वैल्यू रिटर्न ना करे. तो यहाँ पे देख सकते हो कि उसको एक लाइन में कंप्लीट कर सकते हो, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है. तो ठीक है, इसको हम लोग एक बार रन करके देखेंगे. ओके, इसको मैंने रन किया इधर से, तो रन किया, देखो वो रन हो रहा है. दिस इज द वार्निंग मैसेज फॉर यू. तो हम लोगों ने किया कैसे, बेसिक सा सिंटैक्स है, बेसिक सा इसका मतलब है कि हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली एक जावास्क्रिप्ट कमांड यूज किया है. ठीक है, और जावास्क्रिप्ट कमांड वॉइड में यूज किया, वार में नहीं. वॉइड में क्यों यूज किया, बिकॉज हम उसको एक लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं. वॉइड में मैंने अलर्ट किया है, अलर्ट में दिस इज द वार्निंग मैसेज फॉर यू, दैट्स इट. कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही, इसकी वजह से कोई अलग लाइन में जाने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज व्हाट आर वॉइड कीवर्ड. ठीक है, वर्ड कीवर्ड यही कहलाता है हमारा. ठीक है, सो वर्ड कीवर्ड आर नथिंग, जस्ट कोई वैल्यू रिटर्न ना करे. तो इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ जावास्क्रिप्ट. थैंक यू.